जैसे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे हिंसक कार्यों से संबंधित नियम, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 21वां अध्याय की 12 से लेकर 27वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 21वां अध्याय की 12 से 27वीं आयत तक, जहां पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंसक कार्यों से संबंधित नियम। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के पहाड़ पर मूसा है और परमेश्वर उसको जो मूसा की व्यवस्था है उससे संबंधित जो नियम है वो बताने जा रहे हैं। इससे पहले दासों से उचित करने के बारे में नियम बताए थे, और उससे पहले वैदिक संबंधित नियम बताए थे, और अभी जो है वो हिंसक कार्यों संबंधित नियम है वो बता रहे हैं। और इस प्रकार से लिखा है, जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी नीचे मार डाला जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई किसी को मारने के उद्देश्य से मारे और वो मर भी जाए तो फिर उसके प्राण के बदले उसको अपने प्राण देना पड़े। पुराने समय में नियम था आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ और जान के बदले में जान। ऐसा नियम पुराने समय में ठहराया गया था ताकि लोग एक दूसरे को मारकर सब लोग आपस में खत्म ना हो जाए, ये दुनिया उजाड़ ना हो जाए। इसलिए इतना कठोर नियम है वो पुराने समय में बनाया गया था, और ये नियम आज तक भी लागू है कि कोई किसी की हत्या करता है तो उसके ऊपर भारत के अंदर दफा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा चलता है, और ये साबित हो जाता है कि इस बंदे ने वास्तव में इसकी हत्या की है तो उसको फांसी की सजा आमतौर पे हो जाती है, तो वह भी नीचे मार डाला जाए। यदि वह उसकी घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक शरण स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास भी अलग ले जाना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा को जो कोई आदमी है हिंसक कार्य करता है उससे संबंधित नियम बताए जा रहे हैं। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे तो वह नीचे मार डाला जाए। माता पिता को भी मारने वाले को मारने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, और ऐसा होता नहीं कि कोई अपने माता पिता को मारे, लेकिन कुछ जाहिल औलादे हैं वो ऐसा कारनामा कर भी गुजरती है। अक्सर तो नहीं, कभी साल 10 साल में अखबारों में ऐसी खबरें आती रहती है। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे वह उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए तो वह भी नीचे मार डाला जाए। और यहाँ पर किडनैपिंग करने की जो सजा है वो भी मौत है वो बताई गई है, चाहे वो उसको बेच डालने के उद्देश्य से, दास बनाने के उद्देश्य से, या फिर किसी भी उद्देश्य से कोई किसी का किडनैप कर ले और उसको चुरा ले तो उसकी सजा भी सजाए मौत है। जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी नीचे मार डाला जाए। और 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, यदि मनुष्य झगड़ते हो और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछोने पर पड़ा रहे, तो जब तक उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने न लगे तब तक वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। तो यहाँ पर बताया गया कि यदि किसी को लट लाट मार दे और कोई इसकी वजह से खाट में पड़ा रहे और बेड रेस्ट कोई ले रहा है तो ऐसे समय में है जब तक वो बेड पे पड़े है तब तक उसकी जो दिहाड़ी मजदूरी है वो सारी उसी की लगेगी, और इसके अलावा इलाज पर जितना खर्चा लगेगा वो भी सारा उस मारने वाले पर ही लगेगा, उसी को देना पड़ेगा। यदि कोई अपने दास या दासी को सोंटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए तब उसको निश्चय दंड दिया जाए। और दासों को भी ऐसी इतनी बुरी तरह से मारने की इजाजत नहीं है कि वह उसके सोंटे वगैरह से या लठ मारने से वो मर ही जाए, परंतु यदि वह 2-1 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए क्योंकि वह दास उसका धन है। लेकिन 2-3 दिन तक मारने से न मरे उसके बाद मर जाए तो फिर उसको दंड नहीं दिया जाए क्योंकि वो उसके स्वामी का क्या है, धन है, उसने उसे खरीदा है, उसने उसे पाला पोसा है। और 22वीं आयत कहती है, यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए परंतु वह कुछ हानि न हो तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति
पंच की संपत्ति से ठहराए। और यहाँ पर बताया गया है कि यदि ऐसा झगड़ा हो जाए कि किसी गर्भवती का गर्भ गिर जाए लेकिन कुछ हानि न पहुंचे उस स्त्री को, तो जैसी पंचायत वाले हैं वो उसको दंड देना चाहे वैसा ही दंड है वो दिया जाए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि क्या सजा दी जाए। ये सजा है वो पंचों के निर्णय के लिए छोड़ दी गई है। परंतु यदि उसको कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड दिया जाए। तो यहाँ पर बताया गया है लेकिन इस प्रकार से कोई हानि पहुंच जाए उस स्त्री को जिसका गर्भ गिरा था, उसी का उदाहरण है। तो फिर जैसी उसने करी है, जैसा उसने नुकसान पहुंचाया है, सेम वैसा ही नुकसान उसको भी पहुंचाया जाए। यदि आंख फोड़ दी तो उसकी भी फोड़ दी जाए, हाथ काट दिया तो उसका भी काट दिया जाए, सिर फोड़ दिया तो उसका भी फोड़ दिया जाए, यदि मार दिया गया तो उसको भी जिंदा नहीं छोड़ा जाए, मार डाला जाए। और जब कोई अपनी दास या दासी की आंख पर ऐसा मारे कोई फूट जाए तो वह उसकी आंख के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। और किसी की आंख कोई स्वामी किसी दास की फोड़ दे तो फिर उसको आजाद करना पड़ेगा उस आंख फोड़ने के कारण। और यदि वह अपने दास या दासी को मार के उसका दांत तोड़ दे तो वह भी उसके दांत के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। तो कोई इसके अलावा बताया गया कोई स्वामी है वो अपने दास का दांत तोड़ दे तो उसको भी उस दांत तोड़ने के द्वारा स्वतंत्र करके आजाद करके जाने दे। तो ये आज हमने कुछ हिंसक कार्यों के बारे में जो नियम है वो बताए गए थे, बनाए गए थे, उसके बारे में हम बताया था, जो कि हमें मूसा की व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे पशु के स्वामी का उत्तरदायित्व। लेकिन फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय।